और भगवत गीता पे चिंतन मनन करते हैं। मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। If you have faith of mustard seed, it can dislodge great mountain of fear. Mahto, great. Little bit practice of dharma. Swalpasya धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ध्यान बहुत शक्तिशाली है। धर्म को साधना, धर्म को जीना। 24 घंटे के जीवन में अगर हम 1 घंटे ध्यान भी ठीक से साधते हैं तो उसकी क्षमता, उसकी पावर, पोटेंशियल इतनी है कि इन जनरल हमारे लाइफ को वो रीजनेबली परफेक्ट रखता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, निस्त्रैगुण्यो। निर्गुण बनने के लिए भगवत गीता का संदेश है। हम तमस से ऊपर उठे रजस में, रजस से ऊपर उठे सत्व में, और सत्व से भी ऊपर उठे निर्गुण में। वो अवस्था की बात भगवत गीता करती है। भगवत गीता इज नॉट जस्ट प्योरिटी, इट इज बियॉन्ड प्योरिटी। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। इसका मतलब ध्यान है? कोई बताएंगे? हैंड रेज कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए, जिन्होंने इस श्लोक को याद रखा है। सर वो इसका तो यही मतलब है ना कि हमें कर्म करने का अधिकार है, वो भी निस्वार्थ होके। और जब हम कर्म, जैसे कि हम फल की आसक्ति रखते हैं, तो वो फिर हमें बांध देता है। दैट्स गुड। ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड लाइन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो अकर्मणि। जो आपने बोला वो फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। जी सेकंड लाइन की मीनिंग सर, सच का पता है। चलो सेकंड लाइन ठीक से पढ़ के बता दो। कभी भी हमें माँ जो कर्म फल हेतु भूमा ते संग कर्मिणा कर्मणि। ते संगोस्त अकर्मणि। वो वस्तु अकर्मणी। जी हम्म
कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्ति कर्मणि, मतलब हम जो कर्म करते हैं उसकी जो फल होता है, फ्रूट्स कुछ भी हो, भला हो बुरा हो, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू फॉर द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। हम जो कर्म करते हैं उसकी जो रिजल्ट आता है उसी का जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। दैट इज वी आर नॉट, हम उसकी जिम्मेदार नहीं है। दिस इज फर्स्ट लाइन। व्हाट इज द सेकंड लाइन? अपने आप को फल के लिए वो समझो ना, कारण ना समझो कि जो हम काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसका अपने आप को कारण ना समझो। हाँ, और इसका मतलब ये भी नहीं कि कर्म करना ही बंद कर दो, मतलब ये कि योग में स्थित होकर काम करो। वो नेक्स्ट श्लोक में आता है। यस, देखिए अपने पास भगवत गीता रखिए, शब्दार्थ वाला, अन्वय वाला। स्वामी शिवानंद सबसे अच्छा है, नहीं तो और भी कोई भी शब्दार्थ वाला हो तो वो भी, उससे भी काम चल सकता है। सिर्फ आप यहाँ लिसनिंग मोड पर आएंगे तो जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आपको ध्यान में है, बाद में उतर जाएगा। सो हैव गीता इन योर हैंड, तो आपको पूरी तरह बात समझ में आएगी। जिनके पास स्वामी शिवानंद गीता है, कोई रीडिंग कीजिए, इसमें जो शब्दार्थ दिया हुआ है। एक मिनट, ये जो रिजल्ट होता है, जो भी हम कर्म करते हैं, वो रिजल्ट चाहे गलत है या सही है, भी हम उसको अपना कारण ना समझे, भी हमने ये कर्म किया तो इसलिए ये हो गया। इसका मतलब यही है ना। हाँ, मतलब ठीक है। अब अपने आप को एग्जैक्ट रोकने एग्जैक्ट लग जाता है ना। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे अगर हम लाएं, अब आपकी बात सही है, यू आर राइट, लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग में अगर हम थोड़ा चिंतन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जिनके पास स्वामी शिवानंद गीता है, कोई पढ़िए तो शब्दार्थ को। सर पढ़ो मैं। पढ़िए। माँ कर्म फल हेतु माँ हो, तू कर्मों के फल की वासना वाला मत हो। ते अकर्मणि संगः माँ अस्तु, तेरी कर्म न करने में प्रीति न हो, अर्थात तू कर्म करना न छोड़ दे। yes. तेरा सर शब्दार्थ में तो इतना लिखा, फिर नीचे उन्होंने वस्त्रामृत में लिखा है कि वो छोड़िए, आप अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाइए। ये पॉपुलर श्लोक है, और तो जो पॉपुलर श्लोक है उसको तो हम एटलीस्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग को कर लें, है ना। ये पहले तो आप ये श्लोक जो है, ये इसके संधि विग्रह को देखिए। आपकी पास शब्दार्थ वाली, अन्वय वाली गीता है तो उसमें भी लिखा होगा, नहीं तो आप स्क्रीन पे देखिए। वैसे मंगा लीजिए सभी लोग अपने अपनी गीता, अगर अभी तक आप नहीं ऑर्डर किए हैं तो कर लीजिए। लेकिन चलिए यहाँ पर हम देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये क्या है? कर्मणि एव अधिकारः ते, इसका संधि विच्छेद किया गया। ते तुम्हारा अधिकार, कर्मणि एव कर्म पर है, मां फलेषु कदाचन, मां यहाँ का है, मां मीन्स नो, फल पर नहीं है, मां फलेषु कदाचन। तो मां कर्म फल हेतु भूमा, तो कर्म फल के लिए तुम कार्य मत करो, क्योंकि कर्म फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है। और साथ ही साथ अब ऐसा मत सोचने लग जाओ कि अगर कर्म फल पे अधिकार हमारा जब है नहीं तो फिर हम कर्म क्यों करें। तो मा ते संग अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि मतलब कर्म नहीं करने में तुम्हारा आशंग, तुम्हारे प्रीति, तुम्हारी आसक्ति ना हो। अब कर्म क्यों करना, ऐसा तुम्हारा आसक्ति संग ना हो जाए, ऐसी तुम्हारा भाव ना हो जाए। तो शब्दार्थ को समझ लेंगे तो फिर अच्छे से याद रहेगा। और ऐसे ही हम अगर
श्लोकों का अगर शब्दार्थ समझते जाएंगे ना तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म में याद भी अच्छा से रहेगा। ठीक है, अगले श्लोक में आता है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके हम कर्म करें। योग मतलब यहाँ पे योग से क्या मतलब है? भगवान को याद करते हुए स्वयं से स्वयं से दो with full of concentration. नहीं स्वयं में अपने चेतन्य से। योग मीन्स यूनियन, योग मीन्स बोलिए यूनियन Union. यूनियन Union ऑफ with self. सेल्फ विद सेल्फ, with self. स्वयं का स्वयं से मिल जाना, जुड़ जाना। अभी हम अपने चित्त से जुड़े हुए हैं, अपने मन से जुड़े हुए हैं। कोई कोई काम याद आ रहा है, कोई कोई मेमोरी याद आ रही है, किसी ने कुछ बोला वो याद आ रहा है। हम पास्ट से जुड़े हुए हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग से की चिंताओं से जुड़े हुए हैं, हम स्वयं से जुड़े हुए नहीं है। अगर स्वयं से जुड़े हुए हो तो हम समता में जीते हैं। शमो भूतवा, कैसी समता? सिद्धयो असिद्धयो, जो संस्कृत शब्द है वो सिद्धयो असिद्धयो है, उसको जो संधि विच्छेद करेंगे तो वह सिद्धि असिद्धयो। मीन्स सफलता, सक्सेस। असिद्धि मीन्स नो सक्सेस। सक्सेस हो या नहीं हो, दोनों में समान रहता है। इसी को योग कहते हैं। श्रमत्वम योग उच्यते। अब इस यहां पर भगवान कहीं नहीं आया, ये भक्ति भाव वाले जिन्होंने योग को नहीं समझा उन्होंने उसमें मिक्स कर दिया। हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझें और योग को उपलब्ध हो। ये अलग बात है कि योग जब घट जाए, योग जब उपलब्ध हो जाए तो भगवत्ता हमसे दूर नहीं है। लेकिन अभी जब तक हमने योग स्थित नहीं हुए, अभी हम अगर किसी भगवान की बात करते हैं तो वो हमारा कल्पना का भगवान है, इमेजिनरी गॉड। और इमेजिनरी गॉड से कुछ नहीं होने वाला। तो भक्ति योग वालों को थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ हो सकता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि हम भगवान के बारे में बोलते रहते हैं और फिर भी भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं। अगर वास्तव में भगवान का अनुभव हो जाए, भगवत्ता का अनुभव हो जाए, तो जिंदगी में ना तो कभी रोना होगा, ना तो कभी दुख होगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम कल्पना नहीं कर सकते क्या 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 हो सकता है। तो सिर्फ शब्दों के भगवान में ना रहें, अनुभव में उतरें, और उसके लिए योग चाहिए। तो जो मुख्य श्लोक है उसको वापस हमने देख लिया, बाकी अब हम फिर से चलते हैं जहां पे हम थे कल। अर्जुन ने सवाल पूछा, जब कृष्ण ने इतना अच्छा बोल दिया, तब अर्जुन ने सवाल पूछा 254 में। क्या है वो सवाल? व्हाट इज क्वेश्चन? ज्योति, रीड दैट क्वेश्चन ऑफ अर्जुना। सर वो मैं 54 पहले देख रही हूँ कि वो कौन सा होता है, वो हिंदी में है ना। एक अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। सर ये स्थित प्रज्ञ से वाला है ना? हाँ, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा? स्थित प्रज्ञ से
का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थित धी किम स्थितप्रज्ञस्य का प्रभाषेत भाषा किमासित वर्जेत किम। समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच वॉइस नहीं आई प्रजहाति थी। यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः। आवाज नहीं आ रही है प्रोनाउंसिएशन की? सर मेरी आवाज नहीं आई? नहीं प्रोनाउंसिएशन ये जो चल रहा है आशा आवाज आ रही है ना? समाधिस्थस्य आ रही है केशव। सर। यस सर आ रही है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा का कैसा होता है, वो कैसा बोलता है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ स्थित प्रज्ञा। समाधिस्थ केशवा, जो समाधि में है। स्थित धी किम परिभाषित, धी मतलब बुद्धि। गायत्री मंत्र में भी धी आता है, पता है ना? गायत्री मंत्र किनको आता है? कोई बोल, यहाँ जिनको आता है वो बोल सकते हैं कोई? यस सर। हाँ तो एक बार कीजिए प्रोनाउंसिएशन। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो, धियो, तो जहां पे धियो यो न प्रचोदयात् है वहां पे धी जो है वो बुद्धि है। ठीक है, तो बस धी का मतलब बुद्धि है, आपको याद रहे इसलिए मैं गायत्री मंत्र कमेंट कर रहा हूं। कोई गायत्री मंत्र का यहाँ सेशन नहीं है कि धी शब्द और भी जगह आता है और धी का मतलब है बुद्धि। स्थित धी किम प्रभाषेत, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो कैसा बोलता है। किमासीत आशन, किम आशीत। अगर हम संधि विच्छेद वाला देखें तो देखिए, दिख रहा है संधि विच्छेद वाला? नहीं दिख रहा है, अभी मैंने वो क्लिक नहीं किया। हाँ, स्थिति किम प्रभाषेत किमाशीत। अब किमाशीत जो है उसका संधि विच्छेद है किम आशीत, वो कैसे बैठता है। व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। व्हाट इज द सिटिंग पैटर्न ऑफ स्थित प्रज्ञ। जो स्थित प्रज्ञ है वो जब बैठेगा तो बीच बीच में अननेसेसरी का हिलता नहीं रहेगा। हमारी बॉडी और हमारा धी बुद्धि कनेक्टेड है। अगर शरीर बैठे बैठे बीच बीच में हिलाना पड़ता है, इसका मतलब है कि मन और बुद्धि भी हिल रही है, स्थिरता नहीं है। तो पहले अर्जुन ने सवाल पूछा। खैर फिजिकल लेवल पे कन्वर्सेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कृष्ण ने जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंटेलेक्ट है, अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है, उसके ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल बॉडी भी स्टेबल रहता है, वो डिस्कशन यहाँ पर ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम समझें कि हमारा आसन कैसा हो। तो ध्यान में घंटे 2 घंटे आपका बैठने का अभ्यास आप बनाएं अपना। व्रजेत किम, चलता कैसा है। जब भी चलें तो अपने चलने के प्रति होश आप रखें। हमारे चलने के ढंग में भी आप साधना जोड़ सकते हैं। हर कदम के साथ अगर आपका अवेयरनेस हो तो वो भी आपकी धी को स्थिर कर सकता है। विटनेस योर गेट, योर वॉक। साधना तो मुख्य रूप से सांसों के साथ होती है, लेकिन अवेयरनेस कल्टीवेशन हम थ्रू आउट द डे हम डिफरेंट
लाइफस्टाइल मैनूवर से, हमारे बैठने से, हमारे चलने से हम कर सकते हैं। व्रजेत किम, कैसे चलता है। तो फिर आगे आता है प्रजहाति यथा कामान शर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्ते उच्यते, स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। The main thing here is आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः, आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः। क्या मतलब है इसका? आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः, आत्मा में ही आत्मा से, आत्मा से आत्मा में। हाँ यस, आत्मा से आत्मा में क्या? ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों की हाँ। कामना को त्याग देता है। तुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहता है। लाइफ में मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए तब तुष्टि होगी, ऐसा नहीं है। आत्मनि एव आत्मना, स्वयं से स्वयं में, स्वयं में आत्मा से तुष्ट रहता है, कामनाओं का प्रजहाति त्याग कर देता है। इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उच्यते मीन्स कहना, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जितना आपका मेडिटेशन गहरा होता जाएगा आप इसको लिटरली फील भी करेंगे। सेटिस्फैक्शन लेवल आपका लाइफ में इतना हाई हो जाएगा कि बाहर की दुनिया में चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मेडिटेशन के फील्ड में नहीं आए हैं ना, उनको इस बात से दिक्कत होती है। परिवार में जब डिटैचमेंट आने लग गया तो आप यू आर नॉट कंसर्न फॉर मी, तो ऊपर से कंसर्न दिखाने की कला सीखनी चाहिए। ऑल्दो वी आर डिटैच्ड फ्रॉम विद इन, सो कंसर्न। और तभी फिर कहते हैं कि ये जो लाइफ है वो ड्रामा बन जाता है, क्योंकि जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम एक्टिवली कॉन्शियसली, because the other one has need, so showing the concern, fulfilling the need. अपने आप को म्यूट कर लीजिए मीना जी, जब आपका बोलना हो जाए तो आपकी कमरे की आवाज यहाँ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। क्या मतलब हुआ इसका? दुखों में मतलब अविचलित मन नहीं वाला, और मतलब दुखों में मन विचलित नहीं होता, और सुखों में लालसा रहित रहता है, मतलब कि और आ जाए सुख, वो नहीं रहता। और राग, अटैचमेंट, भय, क्रोध से मुक्त हो जाता है, से मुक्त स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। वेरी ट्रू, वेरी गुड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मुनि कहा जाए तो आपको अपने भीतर ये वीतरागता लानी है। भीतर से वीतरागता लाने के लिए ध्यान का अभ्यास, बाहर से वीतरागता लाने के लिए कॉन्शियसली ट्राई टू विड्रॉ योरसेल्फ। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम conflicting environment, conflicting situation.
रिमाइंड योरसेल्फ कि दुखों में अनिद्विग्न रहना है। दुख मुझे उद्विग्न, परेशान ना करें हमारे मन को। तो मन हमारा दुखों में परेशान ना हो, इसके लिए आगे 13वें चैप्टर में आएगा गुणत्रय विभाग योग में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और गुणों से अपना सेपरेशन को रियलाइज करना। वी आर नॉट द बॉडी एंड वी आर नॉट द माइंड, वी आर नॉट द इमोशन। तो जब भी हमारे भीतर कोई भय का, कोई क्रोध का इमोशन जगता है, तो एक तरीका यह भी है यह बात को जानना कि ये मैं नहीं हूं, ये एक इमोशन है जो मेरे भीतर अभी उठा है। आई एम मोर देन इमोशन, आई एम बियॉन्ड द इमोशन। इमोशन किसी पार्टिकुलर लाइकनिंग या डिसलाइकनिंग की वजह से चित्त में उठ रहा है। हम चित्त नहीं है, हम मन नहीं है, हम इमोशन नहीं है। मन, चित्त, बुद्धि से परे चैतन्य आत्मा है। तो ये बात भी हम अपने आप को याद दिला सकते हैं, तो यह हेल्प करेगा। जब भी कभी हम उद्विग्न हो, जब भी हम किसी भी क्रोध, भय या राग से प्रभावित हो, तो अपने आप को सेपरेट कीजिए, अपने सेपरेट सेल्फ को महसूस करें, तो ये आपको हेल्प करेगा अपने आप को स्थित धी, स्टेबल कॉन्साइंस को मेंटेन करने में। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अभिस्नेह, शब्दार्थ वाले गीत, शब्दार्थ पे नजर दौड़ाएं और उसके संधि विच्छेद को समझें। सिर्फ स्क्रीन पर निर्भर ना रहें। भगवत गीता आपके पास राइट भगवत गीता होगी तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, ये अनभिस्नेह वर्ड भी हमें ध्यान में रखें। शुभ और अशुभ की प्राप्ति से सभी जगह वो अनभिस्नेह होता है, मतलब डिटैच होता है, नॉट जनरेटिंग इमोशन। इमोशन उठते हैं चित्त की संस्कार की वजह से, पहले के पैटर्न के अनुसार से, लेकिन हम कॉन्शियसली अपने भीतर कोई लालसा पैदा ना करें। अनभिस्नेह इज अनासक्ति, डिटैचमेंट। स्नेह नहीं, अटैचमेंट नहीं। वैसे स्नेह का एक मतलब कंपैशन भी होता है, लेकिन स्नेह यहाँ पर अनभिस्नेह, नो स्नेह, नो अटैचमेंट के सेंस में है। ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, ना तो वो निंदा करता है ना द्वेष करता है, ना तो वो कंप्लेन करता है ना ही रिग्रेट करता है। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। उसकी प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। इनफैक्ट बुद्धि का हायर वर्जन प्रज्ञा होता है। प्रज्ञा
प्रतिष्ठित है यानी स्थिर है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् प्राप्य शुभा अशुभम। शुभ या शुभ दोनों की प्राप्ति से अनासक्त। लाइफ में ऐसा पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इमोशन लेस हो जाएंगे। इट्स नॉट सो, इट्स नॉट इमोशन लेस हो जाना, इमोशन को ऊपर उठ जाना, इमोशन को ट्रांसेंड कर लेना। उसके लिए क्या करना है? जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लें। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्म मीन्स कछुआ। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे हम अपनी इंद्रियों को समेटना सीखें। इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य, इंद्रियों को जहां पे अर्थ लगता है, डिजायर्स, वासना, वहां से इंद्रियों को हम समेट लें, विड्रॉ कर लें। जो ऐसा करता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ठीक है, और करना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक को आज हम बस सुन रहे हैं, इसका मीनिंग कल आपको बोलना है। सुन लीजिए, देख लीजिए 259 का। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक को ठीक से पढ़ लीजिए एंड टेल मी मीनिंग टुमारो।